सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गृहस्थी के घर में सबसे बड़ा संकट कब आता है? जब उसकी पत्नी अपने कान के बाले झुमके गिरवी रखने लग जाए, जब एक पत्नी अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने लग जाए या एक पत्नी अपना मंगलसूत्र बेचने लग जाए, समझ लेना कि इस परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि ये जो मंगलसूत्र होता है ना मेरी माँ, दिखने में बहुत छोटा होता है, पर इसका मूल्य कोई पैसों से नहीं आकलन कर सकता। मंगलसूत्र का कोई मूल्य नहीं होता। मेरी समझ तो ये है कि मंगलसूत्र अनमोल होता है, उसका कोई मूल्य होता ही नहीं है ना। पर फिर भी मजबूरी में यदि वो मंगलसूत्र एक पत्नी बेच रही है तो समझ लीजिएगा कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट है, इसलिए वो मंगलसूत्र बेच रही है। हो सके तो आप ऐसे लोगों की मदद जरूर किया करो। जब आप किसी को संकट से उबारते हैं तो बिहारी जी आपको हर संकट से उबारते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की संकट में जरूर मदद करनी चाहिए। भगवान करे किसी पे संकट ना आए। पर मुझे आप ये देखो, ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है कि गृहस्थ के ऊपर सबसे बड़ा संकट तब मानना चाहिए लगता है मंगलसूत्र भी रखने की नौबत आ गई, समझ लो कि बहुत बड़ा। क्यों जी, सही है? ये बहुत बड़ा संकट का काल चल रहा उसके जीवन में। इसलिए स्त्रियां अपना जो जेवर होता है शादी विवाह में जो चढ़ता है ना, जेवर, झुमका है, बाली है, नथ है, इत्यादि है, बिंदिया है, जो भी है, हार है, करधन है, बाजूबंद है, तो पहले के लोग शादी विवाह में बहुत सारा सोना इसलिए चढ़ाते थे। चढ़ाते मतलब देते और लेते थे। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो खर्च हो जाएगा, पर विपत्ति के समय में सोना काम आता है। इसलिए पहले के बाप अपनी बेटी को सोना देते थे, आज भी देते हैं। हमारे भारत में ही शादी विवाह में इतना सारा जेवर लिया और दिया जाता है, केवल भारत में ही होता है। हमारे भारत की महिलाएं जितना सोना पहनती हैं, दुनिया के किसी देश की महिलाएं इतना सोना नहीं पहनती। किसी कंट्री की, किसी देश की महिलाएं इतना गोल्ड नहीं पहनती। आपको पता है ये बात? क्योंकि हमारे यहाँ सोने को इसलिए दिया और लिया जाता है कि यह विपत्ति के समय में काम आएगा। भाई, आदमी अपना खेत कब बेचता है? आजकल तो मत पूछो। आजकल तो बच्चे गाड़ी खरीदते हैं तो एक खेत बेच देते हैं। खेत नहीं बेचना चाहिए अपना। ये चीजें, सोना, जेवर, खेत वेत तब बेचना चाहिए जब कोई, भगवान ना करे, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए किसी पर, तब। अब आप गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए खेत बेच दें तो गाड़ी आपने यदि 10 लाख की खरीदी तो आपकी गाड़ी अगले साल ही 5 लाख की हो जाएगी, 6 लाख की हो जाएगी। पर खेत आज यदि 1 लाख का है तो अगले साल वो 2 लाख का हो जाएगा। खेत बढ़ेगा, गाड़ी घटेगी। सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। तो खेत बेच के गाड़ी खरीदना समझदारी है या बेवकूफी है? बोलो, ये बेवकूफों के काम है कि समझदारों के? अरे बाप का दिया हुआ धन, प्रॉपर्टी, उसे बनाओ। 1 एकड़ को 2 एकड़ करो, 1 बीघा को 2 बीघा करो, बढ़ाओ, बढ़ी को खत्म ना करो। हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बना रहे हैं तब तो समझदार हैं आप, कि प्रॉपर्टी से आपने प्रॉपर्टी बना ली, खेत से खेत खरीद लिया। लेकिन आप खेत से गाड़ी खरीद रहे हैं, आप अपने घर को लग्जरी बना रहे हैं खेत बेचकर, तो घर की डेंटिंग पेंटिंग तो 2-4 साल बाद उतर जाएगी, लेकिन खेत तो बिक ही गया। इसलिए जितना चादर है उतना गुजारा करना चाहिए और अपनी बाप दादों की जमीन जायदाद नहीं बेचना चाहिए। ये समझदारों के लक्षण नहीं है, मूर्खों के लक्षण है। क्या कहते हैं आप लोग? समझदार कहेंगे आप उनको जो बाप दादों की जमीन जायदाद बेच के, बाप दादों का सोना चांदी बेच के मस्ती कर रहे हो? समझदार कहेंगे आप उन्हें? ये समझदारों के लक्षण नहीं है। तो आपको आपकी संपत्ति बढ़ानी है, आपको आपका धन बढ़ाना है, ना कि उसे समाप्त कर देना है। ऐसी कोई आदत मत ले आइएगा अपने जीवन में
ऐसी कोई लत मत लगा लीजिएगा जिस लत के कारण आपका धन समाप्त हो जाए। कई लोगों को जुआ की लत होती है, कई लोगों को शराब की लत। आपने पुराने लोगों के बारे में सुना होगा, हमने भी सुना है। हमने सुना पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे कि ताश जुआ खेलने बैठते थे और जुआ खेलने में एक दाव में अपना एक खेत लगा दिया, ये खेत दाव पे लग गया। ऐसे कितने बाप दादे हैं जो जुआ खेल के अपनी सारी संपत्ति जुआ पे हार गए। सुना आप लोगों ने, पहले के लोग जमीन जायदादों में को जुआ में हार जाते थे। उनके बच्चे आज बेचारे दो दो रोटी को तरस रहे हैं। जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हुआ करती थी, उनकी औलादें दो दो रोटी को तरस रही हैं। एक गलत निर्णय किसी का हो, चाहे तुम्हारे बाप का हो, तुम्हारे दादा का हो या तुम्हारा, एक गलत निर्णय कम से कम 4 पीढ़ी तक को परेशान करेगा। एक गलत डिसीजन, बाप का लिया हुआ गलत निर्णय बेटे को भी परेशान करता है और बाप का लिया हुआ सही निर्णय बेटे को भी खुशी देता है। तो चाहे बेटे का निर्णय हो कोई, या बाप का निर्णय हो, या दादाजी का कोई निर्णय, सारे निर्णय मान्य हैं। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी रुलाएगा और एक सही डिसीजन सारी जिंदगी आपको आनंदित रखेगा। इसलिए निर्णय बहुत ध्यान से सोच समझ के लीजिएगा। आपका निर्णय जो आप लेने जा रहे हैं उसका पीछे क्या प्रभाव पड़ेगा, पीछे क्या प्रभाव पड़ा था, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों तरफ दृष्टि डालिएगा। आप एक गलत काम करेंगे, एक आदमी गलत काम करता है तो उसके बाप दादों को भी गालियां लोग देते, अरे कैसे बाप दादे हैं इसके, और आने वाली पीढ़ी को भी गालियां देते हैं। अब कोई आदमी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर दे, गलत काम कर दे, तो करेगा कोई, पर उसके बाप दादों को भी बोला जाएगा, उसके बच्चों को भी बोला जाएगा तेरे बाप ने ऐसा किया, और उसके बाप को भी बोला जाएगा तेरे बेटे ने ऐसा किया। तो प्रभावित हुई ना, आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित हुई और पीछे पीढ़ी भी प्रभावित हुई। हाँ या ना, आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए किसी को ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका खामियाजा आपके बाप दादों को और आपके आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़े। हम और आप यदि धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे मरने के बाद भी दुनिया हमें जानेगी। अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो जानेंगे तो सही, पर रावण की तरह। जानना 2 प्रकार का होता है, समाज राम को भी जानती है और रावण को भी जानती है। आप अपनी पहचान कैसी बनाना चाहते हैं वो आपका अपना निर्णय है, स्वतंत्र निर्णय है। जानेंगे सबको,